गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं और डाउट लेके आते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बहुत डाउट में रहते हैं कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या नहीं रहेगा। करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर तब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा। बड़े डाउट रहते हैं, तो मैं उनका डाउट्स थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए, अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चार्ज अगर मूव कर रहा है, मूवेबल है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कह सकते हैं कि चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और चार्ज अगर मूवेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दूसरी बात, चार्ज फ्लो अगर वायर में कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी बैटरी को लगाने के बाद, तो क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अब आउटवर्ड या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो समझ लीजिए इस चीज को कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दिमाग में यही आएगा कि करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तो फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया, तो इसका मतलब तो करंट फ्लो कर रहा है और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये दिमाग में आएगा। नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस है कोई बाहर से नहीं आ रहे, जो कंडक्टर के अपने चार्जेस है, जो कंडक्टर के पास अपने चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं। और जब वो फ्लो करते हैं तो वहां पर पहले से प्रोटॉन भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो वायर होता है न्यूट्रल। और जब कोई चीज न्यूट्रल होगी तो वहां एक्स्ट्रा चार्ज तो है ही नहीं। जब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। इसलिए बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और अगर मैं अंदर की बात करूं, ये आउटवर्ड हो गया। अगर मैं इनवर्ड की बात करूं तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनवर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैटरी आपने जो लगाई है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वायर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ अंदर रहता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको जीरो नहीं कर सकते। यही बात तो ऑरेस्टेड ने पकड़ी थी। ऑरेस्टेड जब लैब में बैठे हुए थे तो ऑरेस्टेड ने जब बल्ब को ऑन किया तो बल्ब ऑन होते ही उसमें करंट फ्लो करने लगा, और जब करंट फ्लो करने लगा तो वहां पर जो कंपास था उसका वो मूव करने लगा। कंपास मूव करने लगा तो उनको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो ये कोई ना कोई अदर कोई चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, कोई ना कोई, तब तो मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कोई ना कोई फील्ड और एक्स्ट्रा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर आउटवर्ड में करंट फ्लो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक नई खोज हुई जिसको कहा उन्होंने जीरो नहीं होता। उसके बाद फिर बायो-सैवर्ट ने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी वायर से, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।